मूवी की शुरुआत होती है सुचीरो से, जो अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा होता है। वह बताता है कि उसकी मॉम की डेथ उसके पैदा होने के एक हफ्ते बाद ही हो गई थी और जब वो 17 साल का होता है उसके फादर की डेथ भी हो चुकी थी। सुचीरो को एक दिन कैट मिलती है जिसका नाम वो पीट रखता है। सुचीरो के फादर के पुराने फ्रेंड प्रोफेसर कोची ने सुचीरो को गोद ले लिया था। अब सुचीरो के पास एक नई फैमिली थी। सुचीरो अपने नए घर में काफी खुश था। सुचीरो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल की पढ़ाई कर रहा था और घर के लैब में वह कोची के साथ काम करता था। उसे कोची के साथ काम करने में इतना अच्छा लगता था कि वह अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाता था। एक दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें कोची और उसकी वाइफ भी थी। इस वजह से कोची और उसकी वाइफ की डेथ हो गई और उसके सिस्टर रिको को बहुत दुख होता है। रिको तब स्कूल में थी इसलिए उसके अंकल उसे अपने पास ले जाते हैं और सुचीरो फिर से अकेला हो जाता है और कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और सुचीरो अब अपना पूरा टाइम रोबोट बनाने में लगाता है। तभी वह टीवी में देखता है कि एक नया रोबोट मार्केट में आया है जो घर के सारे काम कर सकता है और वह इंसानों की तरह सीख सकता है। असल में यह रोबोट सुचीरो ने बनाया होता है। फिर इसके बाद सुचीरो फोन पर बात कर रहा होता है कि वह देखता है कि बाहर रिको आई होती है। वह देखती है कि सुचीरो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें रोबोट में प्लाज्मा बैटरी लगाई जाएगी। फादर कोएची भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे पर यह प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था। अब इस प्रोजेक्ट को सुचीरो पूरा कर रहा है। तभी घर की डोरबेल बजती है और रिको दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक लड़की सुचीरो से मिलने आई थी जो इसकी गर्लफ्रेंड सिरासी होती है। सुचीरो अपने स्टॉक का आधा हिस्सा उसके नाम करने वाला था। सुचीरो WAE नाम की कंपनी के साथ काम करता था जो उसके रोबोट को मार्केट में लाते थे। सुचीरो का बॉस उसे ऑफिस में बुलाता है और उसे एक नया बिजनेस प्लान देता है और कहता है कि हम तुम्हारे रोबोट को बेचना चाहते हैं। पर सुचीरो अपने रोबोट को नहीं बेचना चाहता था इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। सिरासी बोलती है क्यों ना हम मिलकर वोट करें क्योंकि अब हम शेयर होल्डर हैं। सिरासी सुची के अगेंस्ट वोट करती है जिसकी वजह से सुचीरो हार जाता है और नए बिजनेस के प्लान के अकॉर्डिंग सुचीरो अब अपने रोबोट से हाथ भी नहीं लगा सकता था। यह सुनकर जल्दी से अपने घर जाता है और यह देखता है इसके सारे रोबोट यहाँ पर नहीं हैं। यह देखकर सुचीरो रोने लगता है। तभी वहाँ रिको आती है और उससे पूछती है कि उसके सारे रोबोट कहाँ गए। सुचीरो बताता है उसके बॉस और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके सारे रोबोट ले लिए हैं। रिको कहती है क्यों ना हम पुलिस के पास जाएं। सुचीरो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है। अब रिको सुचीरो के बॉस के घर जाती है जहाँ वह देखती है सुचीरो की गर्लफ्रेंड अपने बॉस से कह रही होती है कि हमने सुचीरो के घर पर बॉम्ब लगाया है। लेकिन तभी बॉस रिको को देख लेता है। रिको वहाँ से भाग जाती है ताकि वह अपने भाई को बचा सके। लेकिन थोड़ी देर बाद भी सुचीरो भी अपने बॉस के घर आ जाता है। सुचीरो वहाँ से राशि को देख हैरान हो जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने उसको धोखा दिया है। मौका देखकर सिरोसी उसे इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है। उसे एक कैप्सूल में बंद कर देती है जिसमें इंसान अगले 30 सालों तक सोता रहेगा। यह अगले 30 सालों तक उस स्लीपिंग चैम्बर में सोता रहता है। जब 30 साल बाद सुचीरो जागता है वो उतना ही बड़ा होता है जितना वह 30 साल पहले था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह उस कैप्सूल में सो रहा था। सुरुचि खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। इसके बाद सुचीरो पीट के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पीट नाम का एक रोबोट आता है जो बिल्कुल इंसान की तरह दिखता था। सुचीरो से कैट के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहता है कि कोई भी कैट 30 सालों तक जिंदा नहीं रहती। इसके बाद सुचीरो वहाँ से बाहर आता है और टैक्सी का वेट करने लगता है। फिर वहाँ रोबोट पीट उसे कहता है कि अब जमाना बदल चुका है, यहाँ टैक्सी के लिए कोई भी वेट नहीं करता, अब लोग अपने फोन से टैक्सी को बुलाते हैं। रोबोट सुचीरो के साथ उसके घर के एड्रेस पर आता है पर वहाँ देखता है कि सुचीरो का अब घर नहीं था। सुचीरो पीट से कहता है कि अब उसे सिरासी के घर जाना है। वो दोनों सिरासी के घर पहुंचते हैं पर वहाँ की हालत देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसका घर बहुत गंदा था। सिरासी ने भी अपना वजन काफी बढ़ा लिया था। वह सुचीरो को बताती है कि मैंने तुम्हें तब कैप्सूल में बंद किया था। उसके कुछ समय बाद उसके बॉस की डेथ हो गई और उसे भी जॉब से निकाल दिया गया। इससे वह इतनी डिप्रेशन में चली गई कि उसने खुद को ही अपने घर में बंद कर लिया। इसके बाद सुरुचि रिको के बारे में पूछता है। सिरासी बताती है कि रिको उस रात तुम्हें बचाने के लिए घर गई थी जहां बम ब्लास्ट में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद सुरुचि पीट के साथ रिको के कबर के पास जाकर रोने लगता है क्योंकि अब वह फिर से अनाथ हो चुका था। इसके बाद सुचीरो पीट के अंदर लगी हुई बैटरी को चेक करता है और यह देखता है यह बैटरी तो सुचीरो ने ही बनाई थी। फिर सुचीरो पीट की कंपनी में जाता है जहाँ पीट को बनाया होता है और
और वह कंपनी के ओनर गोटा से मिलता है। गोटा सुचीरो को देखकर बहुत खुश होता है और यह बताता है कि उसे मैं अपना आइडियल मानता हूँ। सुचीरो देखता है वहाँ उसका पुराना रोबोट भी रखा था। अब वह गोटा को अपने सारी स्टोरी बता देता है और उससे हेल्प मांगता है। फिर गोटा उसे बताता है कि तुम्हारी मदद प्रोसेसर टॉय कर सकते हैं। इसके बाद पीट और सुचीरो प्रोसेसर टॉय के घर जाते हैं, जहां पर प्रोसेसर टॉय उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपना बनाया हुआ टाइम मशीन दिखाता है, जिसे देखकर सुचीरो बहुत खुश होता है और टॉय को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताने लगता है। फिर सुचीरो टॉय से रिक्वेस्ट करता है कि उसे पास्ट में भेज दे, जिससे वह अपनी बहन रिको को बचा सके। टॉय कहता है कि इसमें जाने में खतरा है, अगर तुम अपने ही रूप के पास गए तो तुम उसमें ही समा जाओगे, तुम्हें वहाँ पर अपने से ही बचना होगा। यह सुनने के बाद भी सुचीरो वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। तब प्रोसेसर उसको 2 सोने के सिक्के देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे पास्ट में जाकर दे देना। टॉय तब मशीन को ऑन करते हैं, तभी पीट सुचीरो के साथ टाइम मशीन में चला जाता है और अब दोनों 30 साल पहले के समय में पहुंच जाते हैं। तब सुचीरो की आंखें खुलती हैं। वह देखता है उसके सामने एक आदमी बैठा था जिसका नाम तारो था। तारो उसे बताता है कि वह पास्ट में आ चुका है। सुचीरो इन सोने के सिक्कों को कैश में कन्वर्ट करा लेता है। उन पैसों में से तारो ने अपना हिस्सा लेकर बाकी के पैसे सुचीरो को दे देता है। अगले दिन सुचीरो पास्ट वाले प्रोसेसर टॉय से मिलने जाते हैं। वह दोनों टाइम मशीन के बारे में बात करते हैं। प्रोसेसर टॉय सुचीरो से कहते हैं इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया है। सुचीरो उनको सारे पैसे दे देता है। इसके बाद सुचीरो उस जगह पर जाता है जहां पर सिरासी ने उसे बेहोश किया था, जहां से वह अपनी कैड लेकर रिको के पास जाता है और सुचीरो को रास्ते में ही रिको मिल जाती है। जिसके बाद सुचीरो अपने ही लैब में आग लगा देता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रिको बच जाती है। सुचीरो रिको को सब कुछ बता देता है और अपना ध्यान रखने को कहता है। अब सुचीरो को यहाँ से जाना होगा। रिको उसे ना जाने के लिए कहती है। सुचीरो कहता है कि अब रिको से वो 30 साल बाद मिलेगा। इसके बाद सुचीरो पास्ट वाले सुचीरो के पास जाता है जो स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा था। इसी के साथ सुचीरो वापस प्रेजेंट में आ जाता है। तभी इसके सामने रोबोट पीट आता है, जिसके हाथ में एक बिल्ली थी। सुचीरो पीट से रिको के बारे में पूछता है। पीट बताता है रिको भी कुछ समय बाद उस टाइम कैप्सूल में चली गई थी और आज वह भी जागने वाली है। सुचीरो भागकर रिको के पास जाता है और वे दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद पीट प्रोसेसर टॉय मिलकर अपनी एक नई रोबोट कंपनी खोलते हैं, जो वहां की सबसे बड़ी कंपनी बनती है। दोस्तों, अगर आपको किसी की मदद करने में खुशी मिलती है तो मेरी मदद कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब।